मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच खतरनाक भिड़ंत चल रही है और ये कभी भी हिंसक और खतरनाक रूप ले सकती है। कल के अपडेट में आपको मैंने बताया था कि इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए ईरान दबाव बना रहा है और ईरान खुद अटैक अभी करने से रुका हुआ है क्योंकि वो सरप्राइज अटैक करेगा। अमेरिका इस बात को कह चुका है और इजराइल इस बात को कह चुका है कि ईरान हमला करेगा, लेकिन इस बार वो किसी को बिना इन्फॉर्म किए हमला करेगा, जो हमारे लिए खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से कह रहा था कि तुम हमला करो। इसी बीच वो कांड हो गया जिसकी हमें उम्मीद थी। इजराइल ने अचानक से अपने 100 फाइटर जेट एक साथ उड़ाए और लेबनान के बड़े बड़े इलाकों पर हमला कर दिया। हुआ यह कि हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को अपने 100 फाइटर जेट से इजराइल ने तबाह करने के लिए 100 फाइटर जेट लेबनान में भेज दिए। बड़ी तबाही मचाई। अरे भैया, 100 फाइटर जेट की बात हो रही है, 100 छोटे छोटे खिलौनों की नहीं, फाइटर जेट, वो भी 100। आसमान भर जाए फाइटर जेट से। और जब 100 फाइटर जेट एक साथ किसी आसमान में घुसेंगे तो आप समझ सकते हैं नीचे बौखलाहट कितनी होगी, क्या खतरनाक माहौल होगा, कितनी खतरनाक आवाज होगी। और ऐसे में 100 फाइटर जेट लेबनान पर हमला करने लगते हैं। طلع الحرب. بقيت هون ورا هنيك لمعت. طلع الحرب. بقيت هون في غار. مصطفى في شيء هنيك ورا. अल्लाह अकबर। अब इजराइल ने सफाई दी कि यह हमला हमने इसलिए किया क्योंकि हमें यह जानकारी मिली थी कि हिजबुल्लाह हम पर 6000 रॉकेट एक साथ दागने वाला है। जी हां। अब इसके बाद हुआ यह कि इजराइल ने तो हमला कर दिया, लेकिन इसके बाद हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और 300 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। इजराइल के हमले के बाद उसने नहीं किया पहले काम, पहला कांड किया इजराइल ने, फिर 300 मिसाइल हिजबुल्लाह ने दागे जो कि इजराइल के बड़े बड़े इलाकों में जाकर गिरे और इजराइल में बड़ी आग लगती हुई नजर आई हिजबुल्लाह के रॉकेट की वजह से। अब हिजबुल्लाह के हमले का वीडियो।
فتحوا المتكفى صبح זה אחרי כמה, כן? וואו! واو 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 ولا ولا अल्लाह अकबर। अब इन तमाम चीजों के बाद इजराइल ने फिर से लेबनान के ऊपर बड़ी भयंकर बमबारी कर डाली, जैसे वो गजा में कर रहा है उससे भी ताकतवर बमबारी हिजबुल्लाह के इलाकों में लेबनान में इजराइल ने करी। बड़ी बात यह है कि ये सिविलियंस का इलाका था, आम नागरिकों का इलाका था, जिसे इजराइल ने तबाह किया। देखिए अब दोस्तों इसके बाद हिजबुल्लाह भी गर्म हुआ, फिर हिजबुल्लाह ने दोबारा से इजराइल पर अटैक किया। आप देख रहे हैं इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दुनिया का सुपर पावर माने जाने वाला इजराइल और वो कहीं हमला करे तो सामने वाले की भी इतनी हिम्मत है कि वो पलट कर हमला कर रहा है, कि पहली बार हो रहा है। वरना जहां इजराइल हमला कर दे उसकी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा हमला करे। जब दोबारा से लेबनान पर हिजबुल्लाह के हमला हुआ है, इजराइल ने हमला किया है, तो हिजबुल्लाह ने दोबारा इजराइल पर अटैक किया। ये देखिए على الصيغة अब हिजबुल्लाह ने इस बार जो हमला किया वो बड़ा सटीक और नाप तोल कर किया। ये मिसाइलें पूरी तरह से इजराइल के कई इलाकों में जाकर गई और इजराइल के आयरन डोम और एरो 3 डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। वो इन मिसाइलों को नहीं रोक पाए और इजराइल के दर्जनों जगह पर बम गिरे, रॉकेट गिरे, ड्रोन गिरे और बड़ी खतरनाक आग लग गई। अब जो आप तस्वीर देखेंगे वो इजराइल के अंदर जो तबाही हिजबुल्लाह के हमलों से हुई है, देखिए। תראו את הבית שלי. תסתכלו. כל הגינה שלי. תסתכלו. תראו כל הבית שבור, אמא. תסתכלו. אמא, 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 אמא. אמא, זה לא השם. אני עושה גרום. עמי, ניקיון. או, פה.
देखिए 100 फाइटर जेट उड़ाकर भारी तबाही मचाकर भी इजराइल का नाम नहीं हुआ। बचाव में, जवाब में हिजबुल्लाह ने जवाबी जो कार्रवाई की है उसमें हिजबुल्लाह की ताकत नजर आई। इतना ही नहीं, ये इजराइल का एक नेवी ऑफिसर मारा गया है, नेवल अफसर मारा गया है। इजराइल की एक समझ लीजिए नेवी की बोट को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया उसी दौरान, और उसमें इजराइल की वो जो नौसेना का जो जहाज था उसको बड़ा नुकसान हुआ और इजराइल की नौसेना का ये जवान भी मारा गया। अब लेबनान के ऊपर इजराइल ने जो खतरनाक हमला किया उसके पीछे भी वजह अमेरिका है। इसका सबूत मैं दे रहा हूं, ये देखिए। जिस वक्त पहला हमला इजराइल ने लेबनान के ऊपर किया है, ये उस वक्त का डेटा है। उस वक्त इजराइल की मदद कर रहा था अमेरिका का जासूसी विमान, और वो लेबनान के हवा में आसपास उड़ रहा था और लेबनान से जानकारी इकट्ठा करके इजराइल को दे रहा था। बाद में ये क्लियर हुआ कि हिजबुल्लाह कोई 6000 रॉकेट दागने वाला नहीं था। इजराइल ने बहाना बनाकर यह हमला किया, लेकिन मुंहतोड़ जवाब मिला। अब इजराइल ने इस तरह से भांप भी लिया हिजबुल्लाह को कि क्या लेबनान को मिटाना आसान है। जवाब मिल गया कि तुम्हारी औकात नहीं है लेबनान को मिटाना, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह है और वो हमास से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। जिस वक्त हिजबुल्लाह ने पलटवार किया तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सबूत दिखाऊंगा। इजराइल की 50 इंटरनेशनल फ्लाइट्स तुरंत रद्द हो गई। इजराइल की फिजाओं में चारों तरफ से रॉकेट और बम आ रहे थे। ऐसे में फ्लाइट कैसे फ्लाई करती? तो इजराइल के एयरपोर्ट पर यहूदियों का जत्था लग गया, क्योंकि सबकी फ्लाइट रद्द हो गई थी। माहौल भगदड़ का और खौफ का बन गया। यह है इजराइल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सौ की सीधी ये है कि इजराइल ने गलतफहमी में हमला किया और एक बड़ी जंग छिड़ दी। उसके बावजूद नंगे बेगैरत जलील और हरामियों के बादशाह अमेरिका ने फिर से कहा कि इजराइल को अपने बचाव का अधिकार है, हम इजराइल के साथ हैं। अल्लाह करे इजराइल से पहले अमेरिका गारत हो और उसके बाद इजराइल से तो हम निपट ही लेंगे। बोलिए कमेंट सेक्शन में आमीन। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच खतरनाक जब भिड़ंत चल रही थी, उसी वक्त इजराइल और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर फोन पर बात कर रहे थे। उधर बाइडेन का अब यह बयान आया है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो भी हो रहा है हम उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान की सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन जो लेबनान की ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो अमेरिका इजराइल से थर-थर कांपती है। वो जंग नहीं चाहती है। ये समझ सकते हैं आसान में कि वो डरपोक हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जाबाज हैं। उनकी सरकार सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन चलती हिजबुल्लाह की ही है पूरे लेबनान में। तो मामला अब ये है कि इमरजेंसी मीटिंग लेबनान की गवर्नमेंट ने बुलाई है। अब ये मीटिंग का क्या फायदा और क्या नुकसान है नहीं पता, लेकिन होना ये चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है कि जो लेबनान की ऑफिशियल फोर्स है उसको हिजबुल्लाह को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब जो चीज नहीं हुई है उस पर ही बकैतियां इजराइल मार रहा है। इजराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर 6000 रॉकेट हिजबुल्लाह हम पर दागने में कामयाब हो जाता तो हम लेबनान की राजधानी बैरूत में आग लगा देते। अब देखिए हिजबुल्लाह की अब ताकत का अंदाजा हो गया इजराइल को, है ना, कि भाई दुश्मन कमजोर नहीं है, हम अपने आप को
दूसरे के दिए हुए हथियारों और पैसे के दम पर बहुत ज्यादा मजबूत समझ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह अपने ही दम पर बहुत मजबूत है। तो दोस्तों, अब इजराइल के विदेश मंत्री ने तमाम मिडिल ईस्ट के देशों से ज्यादातर बात करी फोन पर और सबको सफाई दी कि हमने इसलिए हमला किया क्योंकि वो 6000 रॉकेट दागने वाला था, हमें इंटेलिजेंस से जानकारी मिली और अगर ऐसा होता तो हमारे सिविलियन मारे जाते, अपने बचाव के लिए हमने हमला किया। फिर अगली लाइन बड़ी जबरदस्त है, तमाम आसपास के देशों के मिनिस्टर से इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि आप हमारी टेंशन हिजबुल्लाह से कम करवाइए। खौफ। इसके बाद हिजबुल्लाह से भी कहा, हिजबुल्लाह से इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि आपने जवाबी जो कार्रवाई करी जिसने हमारा भारी नुकसान किया, अगर उस जवाबी कार्रवाई से आप सेटिस्फाई हैं और उसके बाद अब दोबारा हमला नहीं करते हैं तो ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी। यानी इजराइल की पैंट में टट्टी निकल गई। पता चल गया उसको कि भैया ये लेबनान का वो संगठन है जो मुट्ठी भर है और उसके हमने कम से कम 400 लड़ाके मार दिए, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने और पता नहीं कैसे ईमान और कितने मजबूत ईमान के हैं कि हमारे खतरनाक हमलों के बावजूद ये पलटवार कर रहे हैं। अभी तक जो भी बयानात मैंने आपको दिए, बताए, सुनाए, समझाए, वो इजराइल के हैं। अब हसन नसरुल्लाह का बयान सुनिए। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम कोई भी हमला इजराइल पर नहीं करने वाले थे, ये हम पर सिर्फ एक इल्जाम है और इल्जाम लगाकर हम पर हमला किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई हमने करी। और दोस्तों, जवाबी कार्रवाई का नाम हमने ऑपरेशन अरबईन रखा। जी हां मेरे दोस्तों, अरबईन इसलिए रखा क्योंकि ये चहलुम का दिन है। ये 2 महीना 8 दिन इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है, करबला के वाक़े को दोहराया जाता है, पढ़ा जाता है। ये वो अय्याम है जब करबला के 72 मारे गए थे। ये वो हुसैन की बात हो रही है जो कि हुजूर के नवासे थे और आपको बता दूं जिन्होंने करबला में अपनी कुर्बानी देकर दीन, इस्लाम और नमाज बचाई। दुनिया के हर मुसलमान इस बात को मानता है। अब ये इमाम हुसैन के 40वें यानी जिसे अरबईन कहा जाता है, करोड़ों लोग अरबईन के मौके पर इराक पहुंचते हैं, करबला पहुंचते हैं। इसी दौरान हिजबुल्लाह नहीं चाहता था कि कोई भिड़ंत हो और ये भिड़ंत बढ़े। ईरान भी इसीलिए खामोश है और इस वक्त जवाबी कार्रवाई जानबूझकर नहीं कर रहा है और अपने अटैक को डिले कर रहा है क्योंकि उनके लिए सबसे ऊपर हैं अहले बैत। तो जरूरी उनको दिख रहा है कि जब पूरी दुनिया से करोड़ों लोग ईरान और इराक में आए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में अगर इजराइल से जंग छेड़ दी तो हम तो खतरे में हैं, लेकिन हम तो झेल लेंगे, लेकिन बेचारे जो विदेशी मारे जाएंगे उससे उन पर कितना बड़ा प्रेशर बनेगा। ये आपको फैक्ट बता रहा हूं इसी वीडियो में कि ईरान हमला क्यों नहीं करेगा और क्यों नहीं कर रहा है। तो इसी अरबईन के दौरान, इसी इमाम हुसैन के 40वीं के दौरान इजराइल ने अटैक कर दिया हिजबुल्लाह पर। तो हिजबुल्लाह ने जो जवाबी कार्रवाइयां करी हैं जिसमें इजराइल का भारी नुकसान हुआ है, उस ऑपरेशन का नाम अरबईन ऑपरेशन हिजबुल्लाह यानी हसन नसरुल्लाह ने रखा। उधर हिजबुल्लाह यानी हसन नसरुल्लाह ने यह भी क्लियर किया कि हमने जो हमला किया ये काफी कैलकुलेटेड था, सोच समझ के था। हमने इजराइल के 100 किलोमीटर के अंदर घुस के लिमिटेड हमले किए ताकि ये जंग और खतरनाक लेवल पर आगे न बढ़े, न सिविलियंस की जान खतरे में जाए। वहीं हसन नसरुल्लाह ने यह भी माना कि इजराइल के इस खतरनाक हमले में हमारे 6 फाइटर लेबनान के अंदर मारे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बैरूत के अंदर टॉप कमांडर को जो इजराइल ने कत्ल किया था उनका तो बदला हमने जानबूझकर डिले कर दिया है। उनका बदला तो अभी हमने लिया नहीं है, लेकिन हम बदला लेंगे जरूर। अब एक बात और सुनिए, लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर यूएन की मिलिट्री तैनात है। उसने रिपोर्ट जारी करके चिंता व्यक्त की है
कि जिस तरह से दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हालात आगे भी बिगड़ने वाले हैं। उधर इजराइल का एक ड्रोन लेबनान के इलाके में गिरा हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, ताजा तरीन अपडेट यह है, मीडिया यह दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह अभी भी पलटकर इजराइल पर कई हमले करने की संभावना रखता है और वो हमला करने की तैयारी में है। इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी भी देश के हमले को झेल सके। अब आप ये समझ लीजिए, सबूत दे रहा हूं, कोई भी बात किसी की तारीफ में नहीं बता रहा हूं। देखिए, अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट किया है, अमेरिकी मिलिट्री ने जानकारी दी है कि हमने इजराइल की मदद की है हिजबुल्लाह के ड्रोन और मिसाइलों को ट्रैक करने में। वो लोकेशन, वो एल्टीट्यूड हमने शेयर किया जिस पर हिट करके इजराइल ने उन मिसाइलों को रोका। अब हिजबुल्लाह और इजराइल के मीडिएटर्स और डिप्लोमेट्स ने अपडेट दिया है कि दोनों ने, हिजबुल्लाह ने और इजराइल ने इनडायरेक्ट वे में बात करी है और दोनों ही जंग को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उधर अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल ने जो हमला किया है वो बचाव करने के लिए किया है, उसको बचाव का अधिकार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि पूरी ताकत और फुल स्केल पर यह जंग बढ़ जाए। मेरे दोस्तों, जंग बढ़ने की संभावना है। भले ही दोनों तरफ दोनों को शांत कर दिया गया है, लेकिन नेतन्याहू जिस तरह का इंसान है वो शांत नहीं बैठेगा और हसन नसरुल्लाह भी बिल्कुल उल्टी खोपड़ी के हैं, वो भी शांत नहीं बैठेंगे। जैसे नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान की ये एंड ऑफ स्टोरी नहीं है, ये अभी कहानी का अंत नहीं है इतने बड़े हमले करने के बाद, तो हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम भी शांत नहीं बैठेंगे, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर है और पूरी तरह से जंग छिड़ चुकी है हिजबुल्लाह और इजराइल में। हिजबुल्लाह से अमेरिका इजराइल की इतनी लुपलुप हुई पड़ी है कि जैसे ही ये भिड़ंत हुई, अमेरिका का टॉप ऑफिशियल कमांडर और अपनी पूरी टीम के साथ वो बंदा, अमेरिकी डेलीगेशन सीधा इजराइल लैंड कर चुकी है और इजराइल को समझाने बुझाने में लगी है कि हिजबुल्लाह से पंगे मत लो। मेरे दोस्तों, इजराइल जो देश चल रहा है उसकी जीडीपी जो चल रही है वो जंग पर ही चल रही है। जैसे इजराइल गाजा में फेल हो गया तो उसका स्टॉक गिर गया, मार्केट टूट गया, शेयर से पैसा निकाल लिया, लेकिन इजराइल ने जब हिजबुल्लाह के हमले को रोका तो सिर्फ रोकने के ही दम पर इजराइल की शेयर मार्केट में 2% उसके शेयर बढ़ गए। इंशाल्लाह गिर भी जाएंगे। इस स्पेशल रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप और हम क्या ही कर सकते हैं, इस बारकोड का अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कीजिए। गाजा और फिलिस्तीन के लोगों तक अगर फिलिस्तीन एम्बेसी के जरिए कोई मदद जा रही है तो इसमें कोई बुराई है क्या? हम जंग में नहीं कूद सकते, हम सड़क पर नहीं निकल सकते, हम किसी से लड़ नहीं सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम आंख बंद करके अल्लाह और अपने बीच ये मुआहदा कर सकते हैं कि ए परवरदिगार, हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन ये हमारे हाथ में है तो हम मदद भेज रहे हैं। मैं जरिया हूं और ये जरिया बनाने वाला परवरदिगार है। मन करे तो आप डोनेट कीजिए, मन नहीं करे तो मत कीजिए, क्योंकि ये ईमान का मसला है। वरना डोनेट करने वाले इतने हैं अरब देशों में, फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब डोनेशन की लाइन पूरी तरह से डायरेक्ट खुल जाएगी UNRWA की तो आपको पता है मिलेगी, लेकिन अभी जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आप डोनेट करने लायक हैं और आप हैं, अगर YouTube देख रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, आप फोन भी चला रहे हैं, स्मार्ट टीवी भी चला रहे हैं, तो गाजा की हालत देखकर अगर आपके दिल में आ रहा है कि यार चलो हम डोनेट कर देते हैं, शायद हमारे छोटे मोटे डोनेशंस मिलकर बड़ी डोनेशन बने और फिर गाजा में किसी संगठन के जरिए, किसी ग्रुप के जरिए लोगों को खाना खिला दिया जाए, तो वो कितना सुकून वाला काम होगा। आपको बिस्तर पर कितनी सुकून की नींद आएगी। तो बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा गाजा की मदद कीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कुछ मत कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप खुद फिलिस्तीन एम्बेसी जाइए, मदद दे दीजिए। और अगर मदद नहीं देनी है, पैसे से मदद नहीं करनी है तो मत कीजिए। जब आप नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए या खाली बैठे हुए रहिए तो बस
गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए हाथ उठाकर दुआ करते रहिए, शायद किसी की दुआ लग जाए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।